क्या तुम्हें मुझ पर दया आ गई? हाँ, तुम हो ही दया की मूरत। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन चरित्र कलाकारों में से एक नाना पलसीकर को आज भी उनके बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जा रहा है। 1907 में महाराष्ट्र में जन्मे नाना पलसीकर ने 1935 में धुरंधर में लीला चिटनिस के साथ पहली बार स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हम हमारे दर्शक विनोद कुमार जी के कहने पर बना रहे हैं। बाद में वे कंदन, दुर्गा, बहुरानी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन सिल्वर स्क्रीन से लंबे समय तक दूर रहने के बाद 1953 में बिमल रॉय की क्लासिक फिल्म 2 बीघा जमीन के जरिए वापस लौटे। उन्होंने इस बेहद प्रशंसित फिल्म में धंगू महतो का किरदार निभाया। बाद में उन्होंने वी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे, बिमल रॉय की देवदास, राज कपूर की श्री 420, शोम्भू मित्रा की जागते रहो और ऋषिकेश मुखर्जी की अनाड़ी जैसी कई ऐतिहासिक हिंदी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई और ये सभी बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता साबित हुई। 1935 से अब तक वे 80 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें मुख्य धारा और कला दोनों तरह की फिल्में शामिल हैं। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म कानून में कालिया और दोस्ती में स्कूल टीचर शर्मा जी उनकी यादगार भूमिकाएं हैं। 1962 की फिल्म कानून उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें एक छोटे चोर की भूमिका दी थी और इस फिल्म के जरिए पलसीकर ने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। कई दैनिकों ने बताया कि अंतराल के बाद फिल्म का असली सितारा कोई और नहीं बल्कि पलसीकर ही थे। नाना पलसीकर का जन्म 1907 में हुआ था। इन्होंने 80 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1935 में धुरंधर से अपनी फिल्मी शुरुआत की और हिंदी मुख्य धारा और कला फिल्मों दोनों में चरित्र भूमिकाएं निभाई। उन्हें माया, द गुरु और गांधी जैसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी छोटे छोटे किरदारों में लिया जाने लगा था। पलसीकर को 1962 और 1965 में 2 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1965 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा इसी श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पलसीकर ने 1935 में सुकुमार चटर्जी की धुरंधर में लीला चिटनिस के साथ अपनी पहली फिल्मी भूमिका निभाई। इस दशक में वे 2 और फिल्मों कंगन और दुर्गा में नजर आए। दोनों ही फिल्में बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन हाउस में निर्मित की गई थी और जर्मन निर्देशक फ्रांज ऑस्टेन द्वारा निर्देशित 2 अंतिम फिल्में थी। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद वे केवल एक फिल्म बहुरानी में दिखाई दिए। वे बिमल रॉय की 1953 की फिल्म 2 बीघा जमीन से पर्दे पर लौटे, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी और निरूपा रॉय जैसी अभिनेताओं के साथ धंगू महतो का किरदार निभाया था। ये फिल्म एक बड़ी आलोचनात्मक सफलता थी और इसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीते। इसके बाद उन्होंने इस दशक की अन्य सफल फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई, जैसे वी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे, बिमल रॉय की देवदास, राज कपूर की श्री 420, शोम्भू मित्रा की जागते रहो और ऋषिकेश मुखर्जी की अनाड़ी। 1960 में पलसीकर ने कानून में काम किया, जो एक हत्या के मामले से जुड़ा एक कोर्टरूम ड्रामा था। बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पलसीकर ने कालिया की भूमिका निभाई थी, जो एक छोटा चोर है जिसे बिना किसी गलती के पकड़ा जाता है और उस पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। पलसीकर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 1963 में पलसीकर ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म शहर और सपना में नजर आए। ये एक सामाजिक फिल्म है जो तेजी से बढ़ते बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में फुटपाथ पर रहने वालों के संघर्ष को दर्शाती है। ये फिल्म एक प्रेम कहानी है। जॉन बेरी की माया में पलसीकर ने साजिद खान के पिता की भूमिका निभाई थी। 1969 में जेम्स आइवरी ने उन्हें विदेशी सह निर्माण द गुरु में कास्ट किया। आइवरी ने कहा, जब हमने उन्हें कास्ट किया तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। उनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत अच्छे अभिनेता हैं, जिस पर मैंने भरोसा किया। 1970 के दशक में पलसीकर ने पिता या जज जैसे आधिकारिक किरदार निभाना जारी रखा। उदाहरण के लिए उन्होंने कई फिल्मों में पिता की भूमिका निभाई, जैसे कि 1973 में अगाथा क्रिस्टी की नाटक द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट पर आधारित बी.आर. चोपड़ा की धुंध और 1977 में यारों का यार। हालांकि ये भूमिकाएं आमतौर पर अपेक्षाकृत छोटी थी और उन्हें अक्सर उनके अभिनय के लिए श्रेय नहीं दिया जाता था।
जैसे कि 1972 में ज्वार भाटा में जज की भूमिका। उन्होंने 1980 के दशक में पिता की भूमिका निभाना जारी रखा। आक्रोश में ओमपुरी के पिता की भूमिका निभाई। उनकी आखिरी प्रमुख फिल्म 1982 में महाकाव्य फिल्म गांधी थी, जो रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित जीवनी फिल्म थी, जो मोहनदास गांधी के जीवन पर आधारित थी, जिन्होंने 20वीं सदी के पहले भाग में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था। हालांकि उनकी भूमिका बहुत छोटी थी, जिसमें उन्होंने एक ग्रामीण की भूमिका निभाई थी। उनकी आखिरी भूमिका फिल्म कानून क्या करेगा में थी, जिसमें उन्होंने फिर से एक माता पिता की भूमिका निभाई थी। के.एस. अब्बास की फिल्म शहर और सपना ने उन्हें 1965 में अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार और बंगाली पत्रकार संघ पुरस्कार दिलाया। नाना पालेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक नियमित रूप से फिल्मों में दिखाई देते रहे और उनकी आखिरी भूमिका 1984 में उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले फिल्म कानून क्या करेगा में थी। पालेकर का 1 जून 1984 को मुंबई में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।